मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों आज 160 से अधिक चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एक चिकित्सक हैं जिन्होंने अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र मिला है। सर, सबसे पहले तो झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे बदहाल है, झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था उसको कैसे दुरुस्त किया जाएगा, इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था को बदहाली से निकालने के लिए हम लोग जो है, सबसे पहले तो हम लोग 4-5 अप्रोच WHO का जो होलिस्टिक अप्रोच है उसको हम लोग ले सकते हैं, जिसको हम लोग PPPCR के नाम से जानते हैं, जिसमें प्रिवेंटिव अप्रोच, प्रोमोटिव अप्रोच, पैलिएटिव अप्रोच, क्यूरेटिव अप्रोच और रिहेबिलिटेटिव अप्रोच को हम लोग फॉलो करेंगे। साथ ही मेडिकल कॉलेज में चूँकि असिस्टेंट प्रोफेसर में मेरा PSM डिपार्टमेंट में हुआ है, तो मैं वहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन जो है सभी MBBS के स्टूडेंट को दूंगा, इंटर्न को ट्रेनिंग दूंगा। साथ में बहुत सारे रिसर्च एक्टिविटी और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी अगर मुझे मिलता है तो मैं अच्छे से करने का काम करूंगा। मेरा घर धनबाद है और मुझे धनबाद मेडिकल कॉलेज ही मिला है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं, और माननीय मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू। आप JPSC द्वारा चयनित प्रधान अध्यापक हैं या फिर NHM द्वारा? नहीं, मैं JPSC द्वारा चयन किया हुआ सहायक प्राध्यापक में मेरा नियुक्ति हुई है, और डिपार्टमेंट मेरा प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन है। तो और भी देखिए, और भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्हें जो है नियुक्ति पत्र आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों मिला है। मैम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर तानिया वर्मा है। आपका नियुक्ति किसमें, JPSC से हुआ? जी हाँ, मेरी नियुक्ति JPSC से हुई है और मैं एज अ सीनियर डेंटिस्ट सेलेक्ट हुई हूँ एंड आई एम रियली थैंकफुल। मैं थैंकफुल हूँ हमारे CM सर को, जिन्होंने हमें ये मुस्कुराहट दी है ताकि हम झारखंड को मुस्कुराहट दे सकें बीइंग अ डेंटिस्ट, क्योंकि मुस्कुराहट संवारना तो हमारा काम है। किस जिले में आपकी नियुक्ति हुई? मेरी नियुक्ति गढ़वा शहर में हुई है। मैं गढ़वा शहर की हूँ, झारखंड की बेटी, गढ़वा की बेटी, गढ़वा के समर्पण में हाजिर। गढ़वा में आपने पली बड़ी और गढ़वा में ही अब आप जी हाँ, मैं सेवा के लिए उत्साहित हूँ। बिल्कुल। कितना लंबा सफर रहा आपका यहाँ तक? 2022 में मैंने फॉर्म भरा था और मैं वनांचल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से हूँ, जो कि गढ़वा में है। तो मैं गढ़वा के आवाम को बहुत करीब से जानती हूँ और मुझे बेहद खुशी होगी बीइंग अ फीमेल। इरफान अंसारी सर ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि उनका कहना है कि स्ट्रॉन्ग वुमेन मेक्स स्ट्रॉन्ग फैमिलीज एंड स्ट्रॉन्ग फैमिली मेक्स स्ट्रॉन्ग झारखंड। तो हमारा राज्य मजबूत हो रहा है और मैं काफ़ी खुश हूँ उसका एक पार्ट बन के। मेरा नाम डॉक्टर शाजिया खातून है। मैं सदर अस्पताल में मैं नियुक्त की गई हूँ, और I would like to express my deepest congratulations to our Chief Minister Mr. Hemant Soren ji and our Health Minister Mr. Dr. Irfan Ansari for giving me this appointment, and I am very thankful for them to showing confidence in me and giving me this opportunity to serve for the progress and growth of Jharkhand. Thank you. कई बार ऐसे देखा जा रहा है मैम कि झारखंड में गंभीर बीमारियों का इलाज कराने के लिए लोग अन्य राज्यों में जाते हैं, तो आप बीइंग अ डॉक्टर कैसे उस चीज को बेहतर कर पाएंगे और टैकल कर पाएंगे? जी, मैं पहले तो पेशेंट्स का विश्वास जीतूंगी। उन लोग को विश्वास नहीं है, जब भी कोई बड़ी बीमारी होती है वो लोग सीधे दिल्ली, बॉम्बे या साउथ चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, झारखंड गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। उन लोग का विश्वास जीतना सबसे पहले ज़रूरी है, और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं है मैं सरकार से वो इंस्ट्रूमेंट्स मंगवाऊंगी कह के, और बड़े से बड़े सर्जरीज यहाँ मैं करूँगी। और जैसा कि हेमंत सोरेन जी ने कहा कि हम लोग में बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है, तो मैं उस जिम्मेदारी को पूरी 100% निभाते हुए अपने मुख्यमंत्री जी को प्राउड फील कराऊंगी, और उन्होंने कहा सम्मानित भी किया जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपना इतना 100% दूं कि सरकार मुझे सम्मानित करे और कम से कम लोग अब झारखंड से बाहर इलाज कराने जाएं। गरीब लोग को भी फ्री में इलाज हो सदर अस्पताल में। ऐसा ना करें हम लोग कि अपने क्लिनिक में करें और वहाँ ना करें सर्जरी। हम लोग सरकारी अस्पताल में भी अपना 100% सेवा देंगे, पूरे दिल से देंगे, 100% देंगे, और झारखंड की तरक्की में अपना योगदान देंगे। मैं डॉक्टर अमृत रघुनाथ। इससे पहले आप कहाँ पे? हाँ, इससे पहले मैं उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में मैं कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पे था। अभी आपका झारखंड में नियुक्ति हुआ है, झारखंड में किस जिले में आपकी पोस्टिंग है? मेरी पोस्टिंग मेरे गृह जिला धनबाद में हुआ। मैं रहने वाला वहीं का हूँ, और मेरे जो PSC UPSC कनकनी में पोस्टिंग हुई है, जो मेरे घर से 2 से 3 किलोमीटर दूरी पे है। अच्छा, आपने पढ़ाई झारखंड से ही की थी मेडिकल? अन्नी मैंने
10th 10वीं और 12वीं की पढ़ाई मेरी यहाँ झारखंड से हुई। उसके बाद मेरी नीट के थ्रू मेरे को यूपी में कॉलेज अलॉट हुआ था और 2018 बैच की मेरी एमबीबीएस है। अब आपकी झारखंड में नियुक्ति हुई है और आप किस विशेषज्ञ चिकित्सक के मतलब मैं मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पे हूँ। मेरी अभी डिग्री एमबीबीएस है और मेरे को मेन ये है कि मैं लोकल लोग, क्योंकि मेरी हर डिस्ट्रिक्ट की एक अपनी लोकल लैंग्वेज है और मेरी ग्रेड डिस्ट्रिक्ट में मेरी पोस्टिंग हुई, तो लोकल लोगों से मैं अच्छे से कनेक्ट कर सकता हूँ और उनकी भाषाओं से उनकी समस्याओं को अच्छे से उनको दूर कर सकता अक्सर यह देखा जाता है कि झारखंड में गंभीर बीमारियों का इलाज लोग बाहर राज्य से बाहर जाके इलाज करवाते हैं, तो ऐसे में क्या आप ऐसा कुछ कीजिएगा जिससे झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है अब मेट्रो सिटी की गिनती में आ सके? आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा जो स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति हुई, जो भी क्रिटिकल केस होते हैं उसे स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर देखा, और जो उन्होंने बोला है कि आप जिस एरिया में जहाँ पर कभी स्पेशलिस्ट नहीं थे उस एरिया में भी उन्होंने स्पेशलिस्ट के लिए बहाली निकाला। तो उन्होंने बोला था कि जो भी सिविल सर्जन को जो भी रिक्वायरमेंट, जैसे डॉक्टर्स तो हो गए, अब चाहिए डिवाइसेस का रिक्वायरमेंट्स और एपरेटस का, जो माननीय मंत्री जी ने बोला कि आप एक सिविल सर्जन जी को आप दीजिएगा लिस्ट और जो भी कमी है उसको हम लोग दूर कर लेंगे और जो भी आपको सामान चाहिए वो हो जाएगा, ताकि बेहतर से बेहतर सुविधा मिल सके अपने लोगों को। तो सुना आपने, हमने तमाम जो अभ्यर्थी हैं जिन्हें आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र मिला है, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए और स्वास्थ्य को कैसे बेहतर किया जाए, इसको लेकर के वो लगातार काम करते रहेंगे और उसकी दिशा में लगातार राज्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर भी अपना विचार रखेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी अमृत टोपो के साथ मैं आदित्य सिंह, रांची। खबर 1 लाइव, सबकी बात सबके साथ।